Hello, literature lovers. Welcome to our channel, Liquid Club. Hope you all are doing great. Okay, so in today's lecture, we will cover one of the important form of literature, which is drama. Okay, so इसमें हम लोग ड्रामा बेसिकली क्लासिकल ड्रामा को हम लोग डिस्कस करेंगे मीन्स द ड्रामा विच वाज रिटन इन द टाइम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड या उसके बाद जैकोबियन पीरियड वगैरह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न ड्रामा पे बात करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद ड्रामा कि ड्रामा होता क्या है व्हाट इज ड्रामा ओके सो ड्रामा बेसिकली जिसको हम लोग अभिनय भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं हिंदी में ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर ओके ये भी लिटरेचर का एक फॉर्म है इंटेंडेड टू परफॉर्म ठीक है इसको क्या किया जाता है जो भी हम ड्रामा लिखते हैं उसका मेन इंटेंशन क्या होता है उसको परफॉर्म करना है उसको एक्ट करना है उसको स्टेज पे हम लोग को दिखाना है वेयर कैरेक्टर्स एंड एक्शंस आर पोर्ट्रेट थ्रू डायलॉग्स एंड स्टेज डायरेक्शंस ओके तो जिसमें एक्टर्स और जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो एक्शन होते हैं उसको हम डायलॉग के थ्रू और स्टेज डायरेक्शन के थ्रू हम स्टेज पे दिखाते हैं तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस होता है जैसे आज के समय में मूवीज जो है वो भी एक इनहेंस फॉर्म या इवॉल्व फॉर्म है ड्रामा के ही फॉर्म है वो It involves a combination of spoken words, physical movement and visual elements to convey the story or theme. ठीक है तो और जैसे पोइट्री हो गया तो उसमें केवल वर्ड्स आपको मिलते हैं ठीक है फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है ड्रामा में जो एक्टर्स होते हैं वो रियल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं अपने एक्शन से अपने वर्ड से वो उस ड्रामा की स्टोरी या थीम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली हमारे मैक्सिमम सेंसेस को एक्टिव करता है ड्रामा तो ये हमें बहुत अपीलिंग लगता है और पोएट्री या अदर वर्क्स जो होते हैं उसको हमको पढ़ना पड़ता है फिर हमको इमेजिनेशन के थ्रू अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीज को समझना होता है बट ड्रामा क्या होता है कि हमें केवल विजुअली देखना है और चीजें हमें सामने से समझ में आ रही होती हैं ड्रामा ऑफन एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट्स सोसाइटल इश्यूज क्रिएटिंग एन इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस ठीक है तो जो ड्रामा होता है वो ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करता है उसमें उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बात करता है सोसाइटल इश्यूज की बात करता है जो कि ऑडियंस के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इनहेंस करने का या उसको इम्प्रोवाइज करने का काम करता है हम्म अब ये ड्रामा जो वर्ड है ये ड्रामा वर्ड कहाँ से आया हुआ है ग्रीक से आया हुआ है ठीक है जिसका मतलब होता है एक डैरो वर्ड है ठीक है उससे आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट ठीक है वहां से ये ड्रामा वर्ड आया हुआ है जिसका बेसिक मतलब होता है कि हमें जब कोई चीज स्टेज पे परफॉर्म करना होता है उसी को हम ड्रामा कहते हैं जब हम इन मॉडर्न फ्यूचर टाइम में आते हैं तो स्टेज प्ले ड्रामा जो होता है रेडियो प्लेज होते हैं फिल्म्स हैं ये सभी जो है ड्रामा के ही पार्ट है ओके सो नेक्स्ट है हाँ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा कि ड्रामा का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो फिर फ्राइटेक का जो पिरामिड है वो काफी कह लो एक तरीके से पॉपुलर है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के जो भी उन्होंने पोइटिक्स में थ्योरी दी है उसको फॉलो करता है तो एक नॉवलिस्ट है गुस्टोव फ्राइटेक इन्होंने ये नैरेटिव पिरामिड डेवलप किया हुआ है कि एक जो स्टोरी है वो स्टोरी हम कैसे कहते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लास्ट में बताएं कि हीरो ने विलन को मार दिया फिर उसके बाद स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये हुआ था नहीं उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है पहले हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं जिसको हम एक्सपोजिशन कहते हैं ठीक है जैसे हीरो हीरोइन आपस में मिलते हैं ठीक है बात होता है आपस में लव क्रिएट होता है ठीक है फिर उसके बाद उसमें एक विलेन आता है या सोसाइटी हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है या थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि हीरो से लव कर रहा हो या हीरोइन से लव कर रहा हो तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टेंशन बढ़ते हैं ठीक है उसी को हम कहते हैं राइजिंग एक्शन फिर हम क्लाइमेक्स पे जाते हैं कि वहां पे फाइटिंग होती है और वहाँ पे हम चीज़ों को रिज़ॉल्व होता देखते हैं। फिर वहाँ से हम उसमें से कोई मरता है या कुछ होता है ऐसे, फिर हम एक रिज़ॉल्यूशन मतलब हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग जो भी होगा, उस पे आते हैं, ठीक है? तो एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल, एंड होता है, ठीक है? इसी को हम लोग फ्रेजेस पिरामिड कहते हैं या ये स्ट्रक्चर होता है ड्रामा का, स्टोरी ऐसे ही बताई जाती है। किसी भी मूवी में आप देखोगे, यही एक तरीका होता है मैक्सिमम, लेकिन आगे की मूवीज़ में हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह की बात करेंगे, तो हम नॉवेल में आएँगे, तो उसपे हम कभी डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है नैरेटिव स्ट्रक्चर ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिस्टोटल की थ्योरी को भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता है हम एरिस्टोटल के पोएटिक्स पे भी जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कि ड्रामा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री भी वही होता है सॉरी एलिमेंट ऑफ स्टोरीज भी वही होते हैं ठीक है कि एक ड्रामा को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए तब हम एक ड्रामा लिख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए है ना? ठीक है? जिसको हम लोग प्लॉट कहते हैं। प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस, ठीक है? कि ये एक पहला इवेंट होगा, फिर दूसरा इवेंट होगा, फिर तीसरा इवेंट होगा और इसी को हम प्रॉपर एक फॉर्म दे देते हैं, तो वो स्टोरी या ड्रामा हो जाती है, ठीक है? तो एक सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें प्लॉट चाहिए होता है, प्लॉट मिल गया, हमें एक स्टोरी मिल गई, तो स्टोरी के साथ उसमें कैरेक्टर्स भी तो होने चाहिए, अदरवाइज़ हम कैसे कोई भी स्टोरी को आगे मूव करा पाएँगे? विदाउट कैरेक्टर्स तो हम मूवी को आगे मूव नहीं करा सकते ना। कैरेक्टर वही होते हैं जो एक्शन और डायलॉग को परफॉर्म करते हैं ना। वो एक्शंस दिखाते हैं उसमें वॉर हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो वो एक्शन को शो करते हैं ना मॉडर्न ड्रामा में आप आते हो तो एक्शन जो कैरेक्टर्स हैं वो कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है
लाइक स्टॉर्म भी हो सकता है, फेट भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कैरेक्टर। वो हम और डिटेल में कभी डिस्कस कर लिया जाएगा। बेसिकली आप जानते हो कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में कैरेक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लॉट कहते हैं। फिर कैरेक्टर्स हो गए, उनके पास डायलॉग्स भी तो होने चाहिए बोलने के लिए, तभी तो नैरेटिव को हम आगे ले जाएंगे और थीम्स को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे और कैरेक्टर्स को भी हम लोग समझ पाएंगे ना, कि कौन सा कैरेक्टर कैसा बोल रहा है, तो उससे हम कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा वाला है, ये बुरा वाला कैरेक्टर है। फिर उसके बाद कोई भी स्टोरी होती है, एक उसका सेंट्रल आइडिया होता है, उसका एक थीम होता है, एक मैसेज वो पूरा ड्रामा या वो स्टोरी देना चाहता है, ठीक है, तो वो थीम भी इंपॉर्टेंट चीज है। देन फिफ्थ वन इज सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि वो स्टोरी स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, ठीक है, क्या वो शहर में है या गांव की स्टोरी है, सुबह है, शाम है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, या वेदर कौन सा है, क्लाइमेट क्या है उसका, विंटर है, समर है, रेनी सीजन में, या बस में स्टार्ट हो रहा है, ट्रेन में स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसी को हम सेटिंग कहते हैं। मीन्स बेसिकली जहाँ पे स्टोरी किस टाइम और प्लेस में वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है या अनफोल्ड हो रही है, जिसको हम बता रहे हैं कि ठीक है। देन लास्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कोई भी स्टोरी या प्लॉट जो है आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तब तक इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है ड्रामा में। ये सबसे इसेंशियल पार्ट है, ठीक है। जब तक दो अपोजिंग फोर्सेस आपस में स्ट्राइक नहीं करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं, तब तक स्टोरी आगे या उसमें एंटरटेनमेंट या इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। लाइक एक अच्छा कैरेक्टर है, वो बुरा बन रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो इंसान है वो उसको बुरा बनने नहीं दे रहा है, तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आउटर कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ फाइट हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही कोई भी स्टोरी आगे बढ़ती है। ओके, लाइक अगर स्मूथ चल रहा है, लव हो गया, प्यार हो गया, ठीक है, शादी भी हो गई, तो क्या हुआ, स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसी में थोड़ा सा स्ट्रगल झेलने को मिल रहा है या कोई फाइटिंग सीन हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। सो दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। नाउ डेफिनेशन की बात करें, ट्रेजेडी। नाउ अब ड्रामा के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ड्रामा बेसिकली दो होता है, एक ट्रेजेडी होता है, एक कॉमेडी होता है। नाउ ट्रेजेडी क्या होता है वो समझते हैं पहले, ठीक है। तो ट्रेजेडी बेसिकली इसको हम लोग हिंदी में त्रासदी कहते हैं या दुखांत कहते हैं। मीन्स ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग जो होती है वो कैसी होती है, सैड होती है, ठीक है, सैड एंडिंग होती है उसमें, ठीक है। उसमें हीरो हीरोइन को नहीं मिल रहा है, या हीरो की डेथ हो जा रही है, या हीरोइन की डेथ हो जा रही है। ऐसी मूवी जिसमें हम कहीं न कहीं सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं ना, कि लास्ट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ को हम ट्रेजेडी कहते हैं। मीन्स द स्टोरी व्हिच हैज़ सैड एंडिंग, ठीक है, जिसकी एंडिंग सैड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो कि ट्रेजेडी इज अ ड्रामेटिक जेनर दैट डिपिक्ट्स द डाउनफॉल ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, मतलब जो हीरो होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, उसका हम डाउनफॉल देखते हैं। मतलब वो बहुत अच्छा आदमी होता है, लेकिन वो लास्ट में उसके साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, ठीक है। और ये कैसे, किस वजह से होता है, ऑफन ड्यू टू हिज फैटल फ्लॉ या हमर्सिया। उसके अंदर कुछ कमी होती है, उसके अंदर कुछ फ्लॉ होता है, जिसकी वजह से उसका ये डाउनफॉल होता है, ठीक है। उसका फेट हो सकता है वो, या कोई एक्सटर्नल चीजें हो सकती हैं, या इंटरनल फोर्सेस उसके अंदर के हो सकते हैं। लाइक जब हम मैकबेथ को डिस्कस करेंगे, तो मैकबेथ जो है एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन उसका डाउनफॉल क्यों हो रहा है, वो हम हमर्सिया और इन सब के थ्रू हम उसको समझेंगे, तो वो भी एक ट्रेजेडी ही है। नाउ ये ट्रेजेडी वर्ड जो है ग्रीक टर्म से आया हुआ है, टेरागोडिया। मीन्स गोड सॉन्ग होता है, एक सैड सॉन्ग कह लो, हो सकता है। नाउ एरिस्टोटल ने एक ट्रेजेडी का डेफिनेशन दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। और इसको अक्सर लोग यूज करते हैं। इसको पूरा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जरूरी हैं। लाइक ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है, दैट इज सीरियस, ठीक है, विच अराउज पीटी एंड फियर, ऐसे कह सकते हो, विच अराउज पीटी एंड फियर, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट अगर आप समझना चाहो, लिखना चाहो, तो पूरा भी लिख सकते हो। तो ट्रेजेडी क्या होता है, इमिटेशन होता है। इमिटेशन मतलब कॉपी होता है। कॉपी किस चीज का होता है, किसी एक्शन का, जो कि सीरियस होता है, कंप्लीट होता है अपने आप में, और हैज सर्टेन मैग्नीट्यूड, उसका कुछ एक वैल्यू होता है, एक वेट होता है उसका, है ना। ये ऐसा कोई स्टोरी हम लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोरी, कोई केले के छिलके पे से गिर गया तो उसको भी हम ट्रेजेडी मान लेंगे, नहीं, है ना। कुछ ऐसा होगा कि जिसमें हम देखेंगे कि हीरो का डाउनफॉल हो रहा है, ऐसी किसी स्टोरी को हम लेते हैं ट्रेजेडी में, ठीक है, जो कि काफी सीरियस होता है अपने आप में, कॉमेडी नहीं होता है, कंप्लीट होता है अपने आप में, और उसका एक कोई सर्टेन मैग्नीट्यूड मतलब वेट होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है। उसके साथ उसका लैंग्वेज जो होता है वो काफ़ी एम्बेलिश्ड होता है, मतलब काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखता है उसमें, ऑर्नामेंटेशन होता है, मतलब उसके वर्ड्स काफ़ी डिग्निफाइड होते हैं, ठीक है, एक फिलोसॉफिकल मैसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ उसका एक्शन, ठीक है, एक्शन होना चाहिए, नैरेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कहानी हम सुना नहीं रहे होते, उसको एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो स्टोरी जो है एंडिंग में आपके अंदर पीटी और फियर, हीरो के लिए दया और साथ में डर भी पैदा करे, कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। और इस इनकी वजह से आपके अंदर क्या होता है, एक इफेक्टिंग प्रॉपर पर्गेशन, कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, ठीक है। तो इससे रीडर के अंदर या ऑडियंस के अंदर एक प्रॉपर पर्गेशन होता है। पर्गेशन मतलब प्यूरिफिकेशन या कैथारसिस,
ठीक है? मीन्स आप जब वैसी मूवी देख के या ऐसा ड्रामा देख के निकलते हो तो आप पूरी तरीके से इमोशनली प्योर होते हो। लाइक कोई ऐसी मूवी आपने देखा होगा जिसकी एंडिंग सैड होती है, तो उसको आप देख लो, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा एक कह लो कि बहुत शांत हो जाते हो, आपका इमोशन बहुत प्योर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शेरशाह मूवी देखी होगी, तो उसकी एंडिंग को आप याद करो और सोचो कि उस समय आप कैसा फ़ील कर रहे थे। तो उस समय आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ नहीं कर रहे हो, शोर नहीं कर रहे हो, आप बहुत शांत हो जा रहे हो। तो वो जो शांत होना है, वो अपने आप में एक प्योर इमोशन है। वो उसी को हम परगेशन कहते हैं। तो ऐसा ट्रेजेडी से ही होता है, कॉमेडी में ऐसा नहीं होता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी दिए हुए हैं, कुछ-कुछ आपको जो हमने ड्रामा के ट्रेजेडीज़ एलिमेंट्स देखे तो उससे मिलते हुए दिखेंगे आपको। और उनके हम जो ग्रीक टर्म्स है वो भी जानते रहेंगे, ठीक है? और उसका इंग्लिश टर्म्स तो आपके सामने है। तो सबसे पहला है, वो है प्लॉट। प्लॉट की हमने बात की। प्लॉट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इट इज़ द सोल ऑफ द ड्रामा या ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का ये सोल होता है। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है ट्रेजेडी का तो वो है प्लॉट। द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है? इंपोर्टेंट एलिमेंट है ये। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट कि हीरो यहाँ से आएगा, ऐसे एंट्री करेगा, इसको ऐसे मारेगा, ये करेगा। तो वही होता है प्लॉट। एक सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट कह लो। फिर दूसरा जो है वो है कैरेक्टर जिसको एथोस कहते हैं, प्लॉट को हम मिथोस कहते हैं, याद रखना ये। कैरेक्टर क्या होता है? इथोस द मोरल क्वालिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है? कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी मोरल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है? हीरो कैसा होना चाहिए, विलेन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या-क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, ये सब आपको कैरेक्टर इथोस में देखने को मिलता है। फिर तीसरा है डायोनिया या थॉट, ठीक है? कि थीम क्या होगा, ठीक है? क्या आइडिया एक्सप्रेस किया जा रहा है उस प्ले में, ठीक है? कैसे आर्गुमेंट के थ्रू हम उस आइडिया को बाहर ले आएँगे, ये सब हम डायोनिया या थॉट में मीन्स एक ट्रेजेडी या एक ड्रामा में एक आइडिया भी होना चाहिए जिसको थीम कह सकते हो आप। फोर्थ है डिक्शन। डिक्शन या लेक्सिस या जिसको कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड एंड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? कि लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जब हम ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज काफ़ी ग्रैंड होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उस हीरो को या उस ट्रेजेडी को जस्टिफाई कर पाएँ। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज या प्रॉपर लैंग्वेज अगर हम नहीं यूज़ करेंगे, तो उस ट्रेजेडी का एक कह लो कि एसेंस खत्म हो जाएगा। तो हमें वर्ड्स के चॉइस पे जैसे हमने एपिक में बात किया था ना कि ग्रैंड स्टाइल होता है, ग्रैंड लैंग्वेज होता है, वैसा ही कुछ ट्रेजेडी के साथ भी होता है। नाउ फिफ्थ क्वालिटी वो बताते हैं सॉन्ग्स होते हैं मेलोस, ठीक है? तो ये भी एक म्यूजिकल एलिमेंट होता है ट्रेजेडी का। इस पे एरिस्टोटल का बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा, उनका था कि ट्रेजेडी वगैरह में सॉन्ग्स ना हो तो ही ठीक है, वो कॉमेडी में रहे तो अच्छा है। सेम विथ स्पेक्टिकल्स या इसको हम सेटिंग कह सकते हैं, विजुअल एलिमेंट्स, ठीक है? कॉस्ट्यूम वगैरह, स्टेज स्टेज डायरेक्शन, इन सब की बात वो इसमें कह रहे हैं। ये भी एरिस्टोटल कह रहे हैं कि ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आज के समय में स्पेक्टिकल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है। जब भी हम कोई परफ़ॉर्म करते हैं प्ले वगैरह, तो उसमें कॉस्ट्यूम वगैरह रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा प्ले माना जाता है। ओके, सो दीज़ आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडीज़। ट्रेजेडीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो इसमें हीरो होगा, वो ट्रेजिक हीरो होगा। मीन्स ट्रेजिक मतलब होगा कि उसके साथ लास्ट में अच्छा नहीं होगा, ठीक है? उसकी लाइफ़ में एक सैड एंडिंग आएगा या उसकी खुद की डेथ हो जाएगी या उसको लाइफ़ में जो वो चाह रहा है, वो नहीं मिलेगा स्टोरी में। ठीक है? तो हम जैसे मैकबेथ देखते हैं, हम हैमलेट देखते हैं, हम ओडिपस रेक्स देखते हैं, तो इसमें वो जो हीरो हैं, वो कैसे हैं? वो ट्रेजिक हीरो हैं, ठीक है? अब ये ट्रेजिक हीरो जो होते हैं, नोबल कैरेक्टर होता है इनका, मतलब ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बट इनके अंदर एक फ्लॉ होता है, जिसको हम हमर्सिया कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना, ठीक है? हाँ, हमर्सिया मतलब इनके अंदर एक फ्लॉ होता है, मीन्स इनकी एक कमी होती है कोई, जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल होता है। लाइक मैकबेथ जब हम पढ़ेंगे, तो मैकबेथ के अंदर ओवर एम्बिशन है, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, उस एम्बिशन की वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग ट्रेजिक कैरेक्टर्स हैं, जिनके अलग-अलग हमर्सिया हो सकते हैं और उनकी हमर्सिया की वजह से ही उनका डाउनफॉल होता है, ठीक है? ये तो हो गया ट्रेजिक हीरो की बात। फिर दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक स्ट्रगल चल रहा होता है, ठीक है? अब स्ट्रगल 2 तरीके का हो सकता है, जैसे आपकी लाइफ में भी 2 तरीके के स्ट्रगल हो सकते हैं। एक आपका अंदर का स्ट्रगल कि आपको पढ़ने का मन कर रहा है लेकिन नींद भी आ रही है, या आप फ़ोन चलाने का मन कर रहा है, तो ये आपका पर्सनल स्ट्रगल हो गया या इंटरनल स्ट्रगल हो गया। एक्सटर्नल स्ट्रगल क्या हो सकता है? दोस्त बोल रहा है कि चलो घूमने चलते हैं, या कुछ और कोई काम आ गया, तो एक्सटर्नल स्ट्रगल हो गया। मीन्स अगर हम ट्रेजेडी की बात करें, तो हीरो के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, इसके अंदर भी एक स्ट्रगल चल रहा होता है, और एक एक्सटर्नल स्ट्रगल मतलब एनवायरनमेंट से भी स्ट्रगल हो सकता है, अदर कैरेक्टर से स्ट्रगल हो सकता है, सिचुएशन से स्ट्रगल हो सकता है, तो वो एक्सटर्नल स्ट्रगल हो गया, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तीसरा है कैथारसिस, ठीक है? कैथारसिस क्या होता है? प्यूरिफिकेशन कह लो एक तरीके से, ठीक है? कि हमारे अंदर एक प्योरिटी डेवलप होती है, हमारे इमोशंस का में प्योरिटी आ जाती है, हम जो इतना इम्प्योर सा फील कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है? ये कैसे इवोक होता है? तो ये पीटी और फियर से, कि जब हम हीरो का डाउनफॉल देखते हैं कि हीरो के साथ अच्छा नहीं हो रहा, जबकि वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। लाइक मैंने एग्जांपल शेरशाह का लिया। शेरशाह में आप देखते हो कि हीरो जो है वो फाइट करता है, वॉर में जाता है, वहाँ पे जीत जाता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसकी जब क्रिमेशन हो रहा होता है, तो हम उसके बिलोवेड को देखते हैं वहाँ पे आती हुई, और हम एक पूरा एटमॉस्फेयर में एक तरीके का सैडनेस मिलता है हमको।
तो हम कहीं न कहीं उस हीरो के साथ हमारा सिम्पैथी जुड़ जाता है, हम उस हीरो के लिए हमारे अंदर पिटी आता है, हमको दया आता है और साथ में हमको एक कहीं न कहीं फ़ियर जैसा भी डेवलप होता है कि यार ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है क्या? तो अब इसकी वजह से क्या होता है, आप देखते हो कि आपके अंदर एक प्यूरिफाइड इमोशन क्रिएट होता है, इवोक होता है। ठीक है, उस वक़्त आप इतने प्यूरिफाइड होते हो कि आप सच में अगर टेररिस्ट आ जाए तो उसके सामने भी खड़े हो जाओ। तो ये कैथार्सिस का पावर होता है, ये प्यूरिफिकेशन होता है, ये इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है, ये ट्रेजेडी से ही डेवलप हो पाती है। नाउ थीम्स की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सल थीम्स आपको देखने को मिलता है, इसमें फेट देखने को मिलेगा, फ्री विल देखने को मिलेगा, मोरल डिलेमास देखने को मिलेगा कि सही और गलत के बीच में। इसके एग्ज़ाम्पल्स आपके पास है, ओडिपस रेक्स है, हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है, ठीक है? बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी ट्रेजेडी भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में आते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजेडी देखने को मिलते हैं। सबसे पहली जो ट्रेजेडी है उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल ट्रेजेडी, जो कि ग्रीक ड्रामा में लिखा जा रहा था। इसमें जैसे राइटर्स थे जैसे सोफोक्लिस, एक्लिस, ठीक है? ये लोग जो थे ये लोग लिख रहे होते हैं ग्रीक ड्रामा, ठीक है? एम्फेसाइज ऑन फेट, गॉड, मोरल डिलेमास, इन सब पे इन लोग का फोकस रहता था। फिर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आता है एलिजाबेथन पीरियड में, ठीक है? शेक्सपियर ने काफी अच्छी अच्छी ट्रेजेडीज लिखी हैं, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे क्या था कि ये कहीं न कहीं पूरे कम्युनिटी की फेट की बात कर रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में फ़ोकस जो होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर पे और उसके फ्लॉ के ऊपर फ़ोकस होता है। जैसे किंग लियर जो है वो अपना मतलब कह लो कि तारीफ़ सुनना उनको इतना पसंद रहता है कि वो झूठी तारीफ़ भी सुनते हैं और उसकी वजह से उनका डाउनफॉल होता है। ओथेलो के साथ क्या है कि वो उसके कैरेक्टर में था कि वो अपनी वाइफ़ के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है या उसके लाइफ़ में कुछ ट्रेजिक होता है, ठीक है? और हाँ, इसके साथ एक चीज़ और भी होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कि इसमें आपको सबप्लॉट देखने को मिलता है। सबप्लॉट मतलब एक मेन स्टोरी रहेगी, साथ में एक साइड स्टोरी भी कोई एक छोटी-सी स्टोरी भी चल रही होती है। मीन्स माइनर कैरेक्टर्स की भी स्टोरी चल रही होती है, ठीक है? उसके साथ कॉमिक रिलीफ भी आपको मिलता है। बीच-बीच में आपको हम देखते हैं कॉमेडियंस या जोकर्स आते हैं जो कि आपको हँसा भी रहे होते हैं थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मॉडर्न ट्रेजेडी आती है, ठीक है? जो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो हीरो होता है, वो किसी एक कह लो एक क्लास से आता है। लाइक वो किंग हो सकता है, वो एक सोल्जर हो सकता है, वो एक हीरो हो सकता है मीन्स ठीक है, पूरा एक लीडर हो सकता है कहीं का, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखते हो मॉडर्न ट्रेजेडी में वो एक कॉमन पीपल भी हो सकता है, कोई कॉमन पर्सन हो सकता है, कोई रॉयल्टी या नोबिलिटी उसके अंदर नहीं रहेगी। ठीक है। जैसे हम आर्थर मिलर का डेथ ऑफ द सेल्समैन देख लें, तो उसमें जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सिंपल कैरेक्टर है, ठीक है? तो अब ये साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर फ़ोकस करती है, ठीक है? ये मॉडर्न ट्रेजेडी है। फिर एक रिवेंज ट्रेजेडी था। रिवेंज ट्रेजेडी में क्या है कि उसका थीम जो था वो वेंजेंस और जस्टिस के ऊपर था, कि हीरो के साथ कुछ गलत हुआ है, अब उसका वो बदला लेता है। उस बदला लेने में उसकी भी डेथ हो जाती है, उसके साथ भी कुछ गलत हो जाता है, ठीक है? ऐसे ट्रेजेडीज़ को हम लोग रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है? और इसमें वॉयलेंस और ड्रामेटिक आयरनीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ड्रामेटिक आयरनी मतलब कह दो कि हीरो के साथ भी गलत हो जाता है, जबकि वो तो अच्छा इंसान था, उसके साथ क्यों गलत हो गया? तो उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं हो पाती है कि मतलब अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा नहीं। ठीक है? यहाँ पे अच्छे के साथ भी बुरा हो जाता है। इसका एक प्राइम एग्ज़ाम्पल हैमलेट भी है। हुँ? और थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी जो लिखी है वो वन ऑफ द फर्स्ट या पायनियर कह सकते हो रिवेंज ट्रेजेडी का रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेजेडी। नाउ कमिंग टू सेकंड टाइप व्हिच इज कॉमेडी, ठीक है? ड्रामा जो होता है वो दो ही होते हैं, ठीक है? एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। फिर जब हम मॉडर्न में आते हैं तो वो और भी पार्ट्स डेवलप होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? नाउ कॉमेडी क्या है? तो कॉमेडी में क्या होता है जैसे उसमें सैड एंडिंग था, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होगा, ऐसा नहीं कि लॉफ्टर रहेगा, ठीक है? जिसकी एंडिंग हैप्पी है वो कॉमेडी में आता है। जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम जो मूवीज बनती हैं वो उनकी हैप्पी एंडिंग होती है, तो उनको हम लोग कॉमेडी कहेंगे, ओके? तो कॉमेडी इज अ ड्रामेटिक जनर दैट सीक्स टू एंटरटेन, अम्यूज थ्रू ह्यूमर, सटायर एंड एक्सजरेशन, ठीक है? कि हमारा मेन पर्पस क्या होता है? टू एंटरटेन एंड अम्यूज, ठीक है? लोगों को हंसाना, खुश रखना, और वो हम सटायर, एक्सजरेशन या ह्यूमर के थ्रू हम लोग लाते हैं। ऑफन एंड्स इन द पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग नोट, ठीक है? कि हमेशा पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग मतलब हीरो के लाइफ में अच्छा होता है, ठीक है? और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो काफी सिंपल होता है। इसमें कुछ काफी कोई सीरियस एक्शन की बात नहीं होती, सिंपल होता है, ठीक है? अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, काफ़ी ह्यूमरस एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे विट होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, सटायर, आयरनी, इन सब की बात होती है। हैप्पी एंडिंग होता है, रेज़ोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफन इन्वॉल्व मैरिज एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है? ये इसमें सभी एक-दूसरे से मिल जाते हैं लास्ट में देखते हो मूवीज़ वगैरह में भी शादी हो जाती है, तो ये हैप्पी एंडिंग होता है, ठीक है? थीम्स का क्या है? थीम्स वही वैसा ही कुछ है, ह्यूमन फ्लॉज़, सोशल नॉर्म्स, एब्सर्डिटीज़ ऑफ लाइफ, इन सब पे बात होता है। कैरेक्टर्स भी काफ़ी रिलेटेबल होते हैं, एक्ज़ैजरेटेड होते हैं, ठीक है? एक ही तरीके के फिगर्स बार-बार आते हैं, उनको आर्केटाइपल फिगर्स कहते हैं। ठीक है? तो इसमें आप शेक्सपियर के कई कॉमेडीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज़ यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, ठीक है? तो ये सब मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, ये सब जो कि एग्ज़ाम्पल हैं कॉमेडी के। हुँ?
नाउ टाइप्स ऑफ कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी के भी कई टाइप्स होते हैं, लाइक रोमांटिक कॉमेडी, सैटारिकल कॉमेडी, फार्स, डार्क कॉमेडी। ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी मीन्स लव होता है। लव में क्या कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम जाके इवेंचुअली रिकंसिलिएशन हो जाता है, लाइक जबकि मतलब लास्ट में वो लोग मिल जाते हैं ऐसे बेसिकली। कुछ तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है लेकिन लास्ट में लाइक मच अडो अबाउट नथिंग, व्हेन हैरी मेट सैली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लास्ट में चीजें सही हो जाती हैं सब जाके। तो ऐसे को हम लोग रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं, बेसिकली लव के अराउंड ही चीजें फोकस्ड होती हैं। नाउ सेकंड इज सैटारिकल कॉमेडी। तो इसमें क्या है कि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को क्रिटिक करने का काम करता है ना, पॉलिटिक्स को, ह्यूमन बिहेवियर को। सटायर मतलब क्या होता है? सटायर बेसिकली हम एक ह्यूमरस वे में लोगों को सही करने का काम करते हैं ना। लाइक अगर हम बोल दें कोई बच्चा लेट से आ रहा है तो हम बोल देते हैं अरे बड़ा जल्दी आ गए तुम। ठीक है, पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही है। हाँ, लेकिन उस बच्चे को क्या लगेगा कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, या फिर मैं कल से सही जल्दी आऊंगा। तो हमने एक सटायर के थ्रू उस बच्चे को क्रिटिक करने का कोशिश किया। ठीक है? तो सटायर से ही हम सोसाइटी को क्रिटिक करते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स को, ह्यूमन बिहेवियर को हम सही करने की कोशिश करते हैं थ्रू ह्यूमर। ठीक है, हंसाते हुए। ठीक है, इसका एग्जांपल है द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज लव। तो ये सब एग्जांपल्स है सटारिकल कॉमेडी के। ठीक है, फिर फार्स है, जिसका पूरा और पूरा जो काम होता है वो केवल हंसाने का होता है। ठीक है, तो रेलिस ऑन एग्जैजरेटेड सिचुएशंस, काफी एग्जैजरेटेड सिचुएशंस रहता है। फिजिकल ह्यूमर मतलब एक दूसरे को मार पीट के भी हम ह्यूमर निकालते हैं ना, जैसे आप उनको चार्ली चैपलिन को देख लो, तो वो फिजिकल ह्यूमर है कि वो अपने फिजिकल मूव्स से हम ह्यूमर क्रिएट करते हैं, हंसी आती है। ठीक है, एब्सर्डिटीज कुछ भी हो रहा है उसमें। ठीक है, विदाउट सेंस कोई भी चीजें हो रही है तो उसको हम फार्स कहते हैं। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स है एग्जाम्पल इसका, नॉइजेस ऑफ करके भी एक एग्जाम्पल है इसका, फार्स का। देन देर इज डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी क्या होता है कि ह्यूमर तो रहता है लेकिन उसके साथ एक सीरियस थीम भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो कॉमेडीज होती हैं इनको हम लोग डार्क कॉमेडी कहते हैं, मतलब सोसाइटी के कुछ सीरियस इश्यूज को वो डील कर रहे होते हैं बट वेरी इन वेरी ह्यूमरस वे। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग डार्क कॉमेडी कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पे है कुछ। नाउ एक और तरीके का शेक्सपियर के थ्रू, या कह लो शेक्सपियर ने डेवलप किया एक अलग तरीके का ड्रामा। ठीक है, जो कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर रहा। ठीक है, ब्लेंड ऑफ जेनर्स कह सकते हो ना, दोनों को मिक्स किया हुआ है, ब्लेंडिंग है। कि स्टार्टिंग से पूरा हम देख रहे हैं कि ट्रेजिक स्टोरी चल रही है, लास्ट में जाके चीजें सही हो जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ट्रेजिक कॉमेडी। ओके, तो अ ड्रामेटिक जेनर दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों चीजें होती हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं। सीरियस थीम होता है विद अ हैप्पी एंड आयरोनिकल रिजोल्यूशन। ठीक है, कि सीरियस थीम रहता है लेकिन लास्ट में जाके हैप्पी या आयरोनिक रिजोल्यूशन हो जाता है, मतलब चीजें सही हो जाती हैं। ठीक है, और इसको शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया इस जेनर को। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया ट्रेजिक कॉमेडी को? तो विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इनका एक वर्क है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर द टेम्पेस्ट। ठीक है, ये सब उनके ट्रेजिक कॉमेडीज हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से हीरो जो है काफी ज्यादा सफर कर रहा है। ठीक है, उसके साथ अच्छी नहीं, चीजें नहीं हो रही, बट लास्ट में जाके चीजें सही हो जा रही हैं, उसके साथ चीजें सही हो जा रही है, तो हैप्पी एंडिंग हो जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सीरियस एंड ह्यूमरस एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों तरीके के एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, कैरेक्टर्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, शिफ्ट टोन फ्रॉम सोबर टू अपलिफ्टिंग। ठीक है, मतलब काफी सीरियस टोन रहता है, उसके बाद वो चीजें सही हो जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल ड्रामा या स्टार्टिंग फेज ऑफ ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में, जहाँ पे हमने देखा कि ड्रामा तीन तरीके के होते हैं, ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, और ट्रेजिक कॉमेडी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न ड्रामा के ऊपर डिस्कस करेंगे, या कह लो कि न्यू क्लासिकल के टाइम के बाद के जो ड्रामाज है उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो।